आप सभी दोस्तों का एक बार स्वागत है। आज की प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। काफी सारे लोग मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते मेरा नाम फैजान है। मेरे सर ने कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और साथ ही साथ आज आप सबके सामने एक आईटी का खूबसूरत प्रोजेक्ट लेके आया है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम टू दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वेलकम टू शूट स्पेस डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। इस प्रोजेक्ट की जहाँ से शुरुआत हुई थी हम सब जानते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा था एक आईटी का एक प्रोजेक्ट है। इंडिया के हर स्टेट में दोस्तों आईटी का जो है आईटी पार्क रहती है। हर स्टेट में एक आईटी पार्क रहती है। गांधीनगर गुजरात में जो इन्फोसिटी है, ग्लोबल आईटी है, वहीं से कंपनी ने इस काम की शुरुआत करी थी और कंपनी का जो पहला एसेट था वो यहीं पे कंपनी ने इंस्टॉल कर रखा था। आगे बढ़ते हुए कुछ सर्टिफिकेशंस आपके सामने हैं। हमारी कंपनी प्राउडली 27,001 2013 आईएसओ और साथ ही साथ आईएसओ 9001 एंड 2015 है। आगे बढ़ते हैं। हमारी कंपनी सिंपली डील जो करते हैं सर, हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है डेटा सेंटर सब क्लाउड स्पेस। एक डिस्क्लेमर आप सबके सामने, हमारी कंपनी आपसे किसी भी तरह का लोन नहीं मांगती। हमारी कंपनी आपसे हमारे कंपनी के पास इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहती है। कंपनी सिंपली आपको प्रोवाइड करती है डेटा सेंटर और क्लाउड स्पेस। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत में ये डेटा सेंटर वर्ड आ गया तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेटा सेंटर होता क्या है। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि सरल भाषा का यूज किया जाए, तो कोशिश रहेगी कि सरल भाषा में आप सबको समझा पाऊं। दोस्तों किसी भी प्रकार का डेटा, अभी डेटा क्या है, हम फोन पे बात करते हैं वो भी डेटा है। हम डेली बेस पे ईमेल्स करते हैं, वहां से भी डेटा जनरेट होता है। जब एक इंसान इस दुनिया में आता है सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनती है, वो भी डेटा है। एक छोटे से छोटा एंटरप्राइज आज की डेट में वो भी डेटा जनरेट करता है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन चलता है। तो उसे हम डेटा सेंटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो डेटा सेंटर की इंडस्ट्री है इसका फ्यूचर क्या है इंडिया में। ये चीज जानने के लिए मैं आप सबको कुछ समय के लिए 2018 में लेना चाहूंगा। 2018 में इंडिया को एक बिल लेके आना पड़ा था दोस्तों, जिस बिल का नाम है डेटा लोकलाइजेशन। ये बिल हमें कहता है कि इंडिया में जितना भी डेटा जनरेट होगा इंडियन बाउंड्रीज में ही स्टोर रहना चाहिए। दोस्तों 2018 से पहले हमारा जितना भी डेटा बनता था वो बाहर की कंट्रीज में स्टोर रहता था। उदाहरण के तौर पे आज भी हमारे वॉलेट में जो एटीएम कार्ड्स रहेंगे दोस्तों, उनमें ज्यादातर या तो आपको मास्टर कार्ड या तो वीजा लिखा मिलेगा। तो ये दोनों अमेरिकन ब्रांड्स है, अमेरिकन कंपनीज है। मतलब ट्रांजेक्शन तो हम यहाँ पे कर लेते हैं लेकिन उसका रिकॉर्ड अमेरिका में रह जाता है। अभी इंडिया और अमेरिका के टाइज आपस में ठीक है तो हम ये डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं। कल को बिगड़ गई तो क्या होगा, यही इंडिया को ये बिल लेके आना पड़ा था। अब दोस्तों जब इंडिया ने ये बिल लाया था तब इंडिया की रिक्वायरमेंट थी 3,500 डेटा सेंटर्स, ताकि जितना भी डेटा बाहर की कंट्रीज में स्टोर है उसे वापस लाके अपने पास स्टोर रखा जा सके। बट बदकिस्मती से तब भारत के पास मात्र 30 या उससे भी कम डेटा सेंटर हुआ करते थे। ये 18 की बात है। 2019 आ गया और जाते जाते कोविड आ गया। कोविड इंडिया को एक नया कल्चर जिसे हम वर्क फ्रॉम होम के नाम से जानते हैं चला गया। उस वर्क फ्रॉम होम में क्या हुआ, सब कुछ ऑनलाइन चला गया। ज्यादा से ज्यादा डेटा जनरेट होने लगा, हमारे बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन होने लगी। कहा जाता है जितना डेटा कोविड के पहले 30 सालों में जनरेट हुआ था उससे ज्यादा मात्र कोविड के 3 सालों में हुआ है। अभी के जो आंकड़े हैं, जो फिगर्स हमारे पास है, हमें पता चलता है कि इंडिया की रिक्वायरमेंट है 5,500 डेटा सेंटर्स और देखा जाए अभी तक इंडिया सिर्फ और सिर्फ 153 डेटा सेंटर्स ही बना सका है। तो दोस्तों पता चल रहा है डिमांड जो है वो बहुत ही ज्यादा है और जो सप्लाई है वो बहुत ही ज्यादा लो है। दोस्तों जहां भी इस टाइप की सिचुएशन अराइज होगी कि डिमांड हाई रहेगी और सप्लाई लो रहेगी, वहां पे क्रिएट होती है अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों ये भी बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी इस फील्ड में, लेकिन उन्हीं के लिए जो इसे ग्रैब करना चाहते हैं। दोस्तों बहुत सारी कंपनी इस फील्ड में अभी आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने कहा था कंपनी ने इन्फोसिटी से शुरू करा था। कंपनी का जो प्रोजेक्ट था, जो हमारे गिफ्ट का सपना था, अभी हाल ही में वो गिफ्ट का हमारा सपना पूरा हो चुका और कंपनी अपना कॉर्पोरेट ऑफिस लेके गिफ्ट में शिफ्ट हो चुकी है। दोस्तों गिफ्ट एक ऐसी जगह है जहां पे आपको बड़े बड़े जायंट्स जिनमें बैंक ऑफ अमेरिका, आईबीएम, सेंसेक्स, माइक्रोसॉफ्ट ये सब आपको दिखेंगे। वहीं पे कंपनी ने अपना प्रॉपर्टी लेके अपना कॉर्पोरेट ऑफिस बना रखा है जो अभी ऑपरेशनल है और ये हम सब के लिए बहुत ही फक्र की बात है। 2024 का एमएसएमई का जो
अवार्ड था वो भी हमारी कंपनी को मिला था। अभी आपको आपके स्क्रीन पे वो दिख रही होगी, हमारे एमडी सर माननीय उत्पल पटेल जी, वो एमएसएमई के अवार्ड लेते हुए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब कंपनी ने इस फील्ड में अपनी शुरुआत करी थी तो कंपनी ने जो अपना पहला एसेट लगाया था उसकी जो कैपेसिटी थी वो 12,000 टेराबाइट्स की थी। अब ये 12,000 टेराबाइट्स बढ़ के अभी की डेट में कंपनी की 1.5 साल की जर्नी रही है। इस 1.5 साल में कंपनी ने अपनी इस 12,000 टेराबाइट की स्पेस को 48,000 तक पहुंचा दिया है। अब कंपनी का विजन है दोस्तों, आने वाले 5 सालों में इसे एक 4 टायर डेटा सेंटर की शेप देना। दोस्तों ये जो 4 टायर डेटा सेंटर होता है, ये बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट फंड्स की रहती है वो करीबन करीबन 5,000 CR की रहती है। अब दोस्तों ये 5,000 CR जनरेट करने के लिए कंपनी एक मॉडल लेके आई है जिसका नाम है सेल एंड लीज बैक मॉडल, SLB मॉडल। दोस्तों ये हमारा बनाया हुआ मॉडल नहीं है, ये मॉडल ऑलरेडी बहुत टाइम से एग्जिस्टेंस में है। अब दोस्तों कोशिश करते हैं इस मॉडल को समझने की। अब इस मॉडल को बेहतर समझने के लिए मैं आपके सामने एक रियल लाइफ एग्जांपल रखना चाहूंगा। इंडिया की ही एक मशहूर एयरलाइन है जिसे हम इंडिगो के नाम से जानते हैं। दोस्तों हुआ यूं था, इंडिगो की मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रही थी और मीटिंग में यह तय पाया गया था कि अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए इंडिगो को नए 200 जहाजों की जरूरत है। दोस्तों एक जहाज की जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट रहती है वो 600 CR के आसपास रहती है। प्रपोजल तो बन गया लेकिन ये चीज पूरा करने के लिए जो इंडिगो की रिक्वायरमेंट फंड्स की थी वो बहुत ज्यादा बन रही थी, जिसके लिए शायद इंडिगो को फाइनेंस जनरेट करने पड़ सकते थे। तो हम सब अच्छे से जानते हैं जब भी फाइनेंस नाम हमारी जिंदगी में आता है तो पहली चीज जो हमारी माइंड में स्ट्राइक करती है वो बैंक करती है। तो इंडिगो की मैनेजमेंट ने भी ये सोचा कि हम बैंक के पास चले जाएंगे, वहां से फाइनेंस कर लेंगे। लेकिन दोस्तों उनके सामने किंगफिशर विजय माल्या साहब की हालत थी। उन्होंने कहा क्या पता कल की डेट में हमारे साथ भी कुछ ऐसा ना हो, जिस वजह से उन्होंने बैंक से पैसे लेने के आइडिया को ड्रॉप कर लिया। एक आपस में और सलाह की गई, हम जी अपना आईपीओ लेके आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। लेकिन दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं आईपीओ की एक दिक्कत रहती है, वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, जिस कारण उन्होंने आईपीओ से भी पैसा नहीं उठाया। तो किसी ने सजेस्ट किया आप जी SLB सेल एंड लीजबैक मॉडल स्टडी करें जो काफी टाइम से एग्जिस्टेंस में है। इंडिगो की मैनेजमेंट ने ये मॉडल स्टडी करा। ये मॉडल स्टडी करने के बाद उन्होंने इंडिया के बड़े बिजनेसमैन को राउंड टेबल पे आने के लिए इनवाइट कर दिया। जो ही वो लोग आए, इंडिगो की मैनेजमेंट ने उनसे सिंपली कहा जनाब हमें जहाजों की जरूरत है, आप खरीद लीजिए। जिस एक जहाज की कीमत 600 करोड़ है, हमारे थ्रू आपको मात्र 500 करोड़ में मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि 200 जहाजों का इकट्ठे बल्क में ऑर्डर जाने वाला था और हम अच्छे से जानते हैं जितनी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है उतनी रेट नीचे आ जाती है। अब दोस्तों बिजनेसमैन भी फायदा ही समझते हैं। उन्होंने सीधे सीधे कैलकुलेशन की एक जहाज पे 100 करोड़ का फायदा। तो किसी ने 5 बुक करे, किसी ने 10, किसी ने 15, किसी ने 20, जिसका पॉकेट जिसे जितना अलाउ कर रहा। लेकिन इन बिजनेसमैन के एंड से एक ज्वाइंट काउंटर क्वेश्चन आ गया। उन्हें कहा ठीक है जहाज तो हम खरीद लेंगे लेकिन ये गाड़ियां नहीं है घर में पार्क करेंगे, इन जहाजों का करेंगे क्या? इंडिगो की मैनेजमेंट ने उनसे कहा देखिए हमारे पास है एविएशन सर्टिफिकेट जो जहाज एयरपोर्ट्स पे रखने और उड़ाने के काम आती है। आप सिर्फ ये जहाज खरीद लीजिए, हम सेम टाइम पे आपसे लीज पे वापस ले लेंगे, लीज बैक। किन कंडीशंस पे? कंडीशन नंबर 1, जब तक भी आपके जहाज चलते रहेंगे, जब तक भी इनकी लाइफ रहेगी, हम आपको पे किया करेंगे रेंट। नंबर 2, जब तक भी ये जहाज चलते रहेंगे इनमें जरूरत पड़ सकती है सर्विस और मेंटेनेंस की, जिसके लिए इंडिगो से आपको मिलेगा सर्विस लेवल एग्रीमेंट, वो सारी जिम्मेवारी इंडिगो की। दोस्तों आज की डेट में इंडिगो की 85%, 85% जहाज बड़े बिजनेसमैन से खरीद रखे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर आप इंडिगो की हिस्ट्री उठा के देखते हैं, ये एयरलाइन हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी में रही है, मुनाफे में रही है। दोस्तों कमाल इंडिगो का नहीं, कमाल इस लाइबिलिटी फ्री मॉडल का है जिसका नाम है सेल एंड लीजबैक मॉडल, जिसपे इंडिगो ने टाइमली काम करा था। दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आप आज हम डोमेस्टिक एविएशन के सेक्टर में देखते हैं इंडिगो होल्ड करता है 65% शेयर स्टेक। सर अब यही कामयाब मॉडल लेके दोस्तों हमारी कंपनी अपने डेटा सेंटर के बिजनेस में आई है। कंपनी ने डेटा सेंटर के एक्सपेंशन के लिए जाना है। जैसे कि मैंने कहा था कंपनी का विजन है 4 टायर डेटा सेंटर बनाना। अब दोस्तों जो डेटा सेंटर्स बने रहते हैं इनमें लगे रहते हैं मल्टीपल टेराबाइट्स। यहाँ पे कंपनी हमसे क्या कहती है कि आपका पॉकेट आपको कितना अलाउ कर रहा है, मेरे से टेराबाइट्स खरीद लो। दोस्तों कंपनी
1 टेराबाइट की जो कॉस्ट सेट कर रखी है वो कर रखी है 38,940, 38,940। इस टेराबाइट इस एसेट की जो एक्चुअल कॉस्ट है दोस्तों वो 33,000 है, 33,000 रुपीज। क्योंकि ये हार्डवेयर कैटेगरी में फॉल करता है दोस्तों, इस पे 18% का जीएसटी लगेगा, जो मिला के 38,940। इसके मल्टीपल में हमारा पॉकेट जितना भी अलाउ कर रहा है दोस्तों, हम उतने खरीद सकते हैं। दोस्तों हमसे ये खरीदा हुआ एसेट कंपनी 7 साल 84 मंथ्स के लिए लीज पे ले लेती है। अब 84 मंथ्स क्यों? क्योंकि हम जो एसेट खरीदते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग लाइफ 84 मंथ्स की रहती है। अब इन 7 सालों में 84 मंथ्स में हमें कंपनी के तौर पे ऐसा क्या मिलता है जो हम इंश्योरेंस गारंटी के तौर पे ले सकते हैं? हमें कंपनी के एंड से 3 लीगल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। सबसे पहला जो मिलता है हमें एसेट ऑनरशिप डॉक्यूमेंट। दोस्तों ये ऐसे ही है, हम मार्केट में मोबाइल लेने चले जाते हैं, हमें मोबाइल की इनवॉइस जिसपे उसका आईएमईआई नंबर मेंशन किया हुआ होता है, ऐसे जो एसेट हम यहाँ पे खरीदते हैं उसका एसेट ऑनरशिप डॉक्यूमेंट भी सीरियल नंबर हमें मिलता है। नंबर 2, अब जो एसेट हम खरीदते हैं और कंपनी को 7 साल के लिए लीज पे दे देते हैं, इन 7 सालों में हमारे इस एसेट को चाहिए होती है सर्विस, मेंटेनेंस, मैन पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी रन होने के लिए, जिसके लिए हमें कंपनी से मिलता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। वो सारी जिम्मेवारी कंपनी की रहती है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दोस्तों आप जितने भी टेराबाइट्स हमने कंपनी से परचेज कर लिए, कंपनी उसके अगेंस्ट हमारे साथ पहले ही एक रेंट फिक्स कर देती है जो सबके लिए सेम है, जिसके अगेंस्ट में हमें कंपनी से मिलता है एक तीसरा एग्रीमेंट, मिनिमम मंथली रेंटल एग्रीमेंट। कंपनी हमें एश्योर करती है कि मैं जी आपको ये रेंट पे किया करूंगी, कब तक? जब तक हमारा और कंपनी का लीज एग्रीमेंट है जिसका टेन्योर है 7 ईयर्स मींस 84 मंथ्स। अब दोस्तों ये जो तीनों लीगल डॉक्यूमेंट्स है ये कंपनी हमें प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। दोस्तों हम सब अच्छे से जानते हैं आजकल इलेक्ट्रॉनिक दौर चल रहा है, आज लैंड प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी होनी होती है, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली होती है। दोस्तों यहाँ पे कहना जरूरी समझता हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है इंडियन ई साइबर लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी कोर्ट में एडमिसिबल है, और आप चाहे तो अपने तीनों डॉक्यूमेंट्स, तीनों लीगल डॉक्यूमेंट्स देखिए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या अपने लॉयर के पास जाके इनकी ऑथेंटिसिटी चेक करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन है कि कितने एसेट्स, कितने टेराबाइट्स खरीदने पे आपको कितना रेंट मिलेगा। चलिए थोड़ी सी यहाँ पे नजर देखते हैं। अगर हम कंपनी से 1 टेराबाइट परचेज करते हैं 38,940 रुपए देके, जिसमें 18% जीएसटी इंक्लूडेड है, कंपनी के एंड से हर महीने हमें 1,650 रुपए का रेंट मिलना है, जो मिलता रहेगा आने वाले 7 साल मतलब 84 महीने के लिए। दोस्तों ऐसे ही अगर हम 4 टेराबाइट लेना चाहेंगे 1,55,760 रुपया देके, जिसमें 18% जीएसटी इंक्लूडेड है, कंपनी के एंड से हर महीने 6,600 रुपए का मंथली रेंट 7 साल 84 महीने के लिए। ऐसे कोई 10 टेराबाइट लेना चाहेगा अगेंस्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,89,400 रुपीज विच इंक्लूड्स 18% जीएसटी, व्हाट ही विल गेट एज रेंट फ्रॉम कंपनी 16,500 रुपीज मंथली फॉर नेक्स्ट 7 इयर्स मींस 84 मंथ्स। ऐसे कोई 20 टेराबाइट लेना चाहेगा अगेंस्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 7,78,800 रुपीज, 33,000 रुपीज विल बी द मंथली रेंट पेड बाय द कंपनी टिल नेक्स्ट 7 इयर्स मींस 84 मंथ्स। ऐसे कोई 40 टेराबाइट्स लेना चाहेगा 15,57,600 रुपीज विल बी द इन्वेस्टमेंट, 72,600 रुपीज मंथली रेंट मिलेगा 7 साल मतलब 84 महीने के लिए। ऐसे ही दोस्तों कोई 80 टेराबाइट्स लेना चाहेगा 31,15,200 rupees will be the investment, 1,45,200 rupees will be the monthly rent paid by the company till next 7 years means 84 months। ऐसे ही कोई दोस्तों यहाँ से कोई एक सर्वर 120 टेराबाइट लेना चाहेगा 46,72,800 रुपीज विल बी द इन्वेस्टमेंट, 2,17,800 रुपए महीने का रेंट आने वाले 7 साल 84 महीने के लिए। अब दोस्तों कंपनी के जितने भी एसेट ओनर्स सॉरी चैनल पार्टनर्स है उन्हें कंपनी ऑफर करते हैं 4 टाइप्स ऑफ परमानेंट बेनिफिट्स। सबसे पहला जिसे हम यहाँ पे बिजनेस बोनस के नाम से जानते हैं, बिजनेस बोनस हमें मिलता है हमारी 15 लेवल्स तक। पहली लेवल मतलब वो सब लोग जो हमारे कहने पे यहाँ पे एसेट्स परचेज करते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट का हमें मिलता है 6%, सेकेंड लेवल का 3%, थर्ड लेवल का 2%, फोर्थ लेवल का 1.5%, फिफ्थ लेवल का 1%, सिक्स से लेकर 9th लेवल का 0.75%, 10th लेवल का 1%, 11th से लेकर 14th लेवल का 0.5% और 15th लेवल का दोस्तों 1.5%। हमने किसी से एसेट्स परचेज करवाए, वो हमारी जिस भी लेवल में आते हैं इस इनकम के अंडर हमें 1 टाइम का इंसेंटिव मिलेगा। आगे बढ़ते हैं
कमिंग टू अवर सेकेंड इनकम, कंसल्टेशन इनकम या पैसिव इनकम। ये जो कंसल्टेशन इनकम दोस्तों है, ये हमें मिलती है हमारी 6 लेवल्स। पहली लेवल मतलब वो सब लोग जो हमारे कहने पे यहाँ पे एसेट्स परचेज करते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट का 0.50% हमें कंपनी से मिलेगा हर महीने आने वाले 7 साल मतलब 84 महीने। अब दोस्तों इस चीज को जरा एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल हम अभी अक्टूबर में खड़े हैं, तो अपने आप के साथ एक टारगेट सेट करते हैं, आने वाले 1 साल में हम यहाँ पे कुछ 30-40 लोग 50 लोग ऐसे जोड़ेंगे जो मिला के 1 शेयर के एसेट्स परचेस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे कहना जरूरी समझता हूँ, हमारा यहाँ पे कंपनी के एंड से किसी के लिए कोई भी टारगेट नहीं है, क्योंकि हम सब यहाँ पे आईबीओस, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी नया काम शुरू करने से पहले हम अपने आप के साथ एक टारगेट सेट करते हैं, ये उसी टारगेट की बात की जा रही है। तो हमने कुछ लोगों को खुद जोड़ा जिन्होंने मिला के 1 शेयर के एसेट्स परचेस करे। दोस्तों इस 1 शेयर की एग्जाम्पल पे और 0.50 की परसेंटेज के हिसाब से हर महीने हमें कंपनी से 50,000 रुपए का इंसेंटिव इस इनकम के अंडर मिलने वाला है, जो मिलता रहेगा आने वाले 7 साल मतलब 84 महीने के लिए। ऐसे ही दोस्तों हमारी सेकेंड लेवल से लेके हमारी 6th लेवल, जिसमें 5 लेवल्स आएंगी, 2, 3, 4, 5, 6। दोस्तों इनमें मैक्सिमम वो लोग होंगे जिनको हम जानते भी नहीं होंगे। अब इन 5 लेवल्स में जितना भी बिजनेस होगा, उस बिजनेस का 0.10% हमारा हर महीने मिलता रहेगा 7 साल मतलब 84 महीने के लिए। अब जरा दोस्तों इस चीज को भी एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपनी पहली लेवल में 1 शेयर का बिजनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 5 लेवल्स में 5 शेयर का बिजनेस एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों 5 शेयर की एग्जाम्पल पे और 0.10 की परसेंटेज के हिसाब से हमें अलग से कंपनी से 50,000 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा कंपनी से, जो मिलता रहेगा आने वाले 7 साल मतलब 84 महीने के लिए। तो दोस्तों चीजों को बेहतर समझने के लिए पहली लेवल का 50,000 और सेकंड से लेकर 6 लेवल का 50,000 मिला के 1 लाख रुपया, मतलब हम थोड़ी सी मेहनत 1 साल इसमें मेहनत करके अपने लिए आने वाले 7 साल के लिए 1 लाख रुपए की इस इनकम के अंडर इनकम सेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी इनकम की ओर, जिसे कंपनी में रॉयल्टी क्लब या लॉयल्टी के नाम से जानते हैं। दोस्तों लॉयल्टी या रॉयल्टी अचीव करने के लिए हमें 3 न्यूमेरिक 3 की पहली लेवल में चाहिए 3 टेराबाइट्स का बिजनेस, मतलब वो सब लोग जो हमारे कहने पे एसेट्स परचेस करते हैं, वहां से हमें 3 टेराबाइट्स खुद से सेल करने पड़ेंगे। दूसरी लेवल में 9 टेराबाइट्स और थर्ड लेवल में 27 टेराबाइट्स। पहली लेवल में 3, दूसरी में 9 और तीसरी में 27। जो ही ये पूरे होते हैं हमें कंपनी में जाना जाता है सेल्स मैनेजर के नाम से। हम कंपनी में सेल्स मैनेजर का टैग क्वालिफाई कर लेते हैं और कंपनी अपने सेल्स मैनेजर के लिए हर महीने अपने मंथली टर्नओवर का 2% पैसा उठाती है और जितने भी सेल्स मैनेजर्स हैं उनमें इक्वली बांटती है। एक बार ये इनकम अचीव हमने कर ली तो 7 साल तक मिलती ही रहेगी। ऐसे ही हमारी 4th लेवल में फिर जब हम 120 टेराबाइट का बिजनेस करते, सॉरी 81 टेराबाइट्स का बिजनेस करते हैं, तो हम बन जाते हैं ब्रांच मैनेजर। टोटल मिला के 120 टेराबाइट। तो कंपनी अलग से 1% का पैसा उठाती है, वो ब्रांच मैनेजर्स में बांटती है, लेकिन पहले पूल से बाहर आ जाते हैं, पहली वाली इनकम बंद हो जाएगी। ऐसे ही 5th लेवल में 243 टेराबाइट्स का बिजनेस, टोटल 363 टेराबाइट्स, हम कहलाएंगे जोनल मैनेजर और हम अलग से 1% के पूल में आ जाएंगे, पहले तो पूल से बाहर आ जाएंगे। फिर रिमेनिंग टोटल मिला के 1092 टेराबाइट्स हमारी 6th लेवल में हम कहलाएंगे रीजनल मैनेजर और कंपनी के आधे % पूल के हिस्सेदार बन जाएंगे, पहले 3 पूल से बाहर आ जाएंगे। अब हमारी जो चौथी इनकम है वो रिवार्ड के नाम से जानी जाती है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी इनकम है। दोस्तों रिवार्ड पाने के लिए हमें मिनिमम यहाँ पे खुद के 2 स्पॉन्सर्स, मतलब खुद से 2 लोगों को जोड़ना पड़ेगा। मैक्सिमम हम जितने चाहे उतने लोगों को अपने साथ डायरेक्ट में जोड़ सकते हैं। क्यों? यहां से एक साइड से जहां से ज्यादा बिजनेस हमारा होगा उसे पावर कहा जाता है, वहां से 50% क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा और रिमेनिंग जितने भी हमारे लोग होंगे उनसे 50% के पूरा करना पड़ेगा। पहला जो क्राइटेरिया दोस्तों वो 39 टेराबाइट्स का है। जो 39 टेराबाइट्स हमारे होते हैं 50-50 के रेशियो में, हमें पोस्ट कंपनी से मिलती है एस की और कंपनी के एंड से आपको मिलेगा एक स्मार्टफोन या 20,000 रुपए कैश। इसके बाद अगर हमने ये चीज क्लेम कर ली, मीटर 0 पे आ गया, 120 टेराबाइट अलग से चाहिए 60-60 मतलब 50-50 के रेशियो में। पोस्ट मिलेगी हेरल्ड की और कंपनी के एंड से आपको मिलेगा एक मैक।
ऐसे ही 363 टेराबाइट्स पोस्ट गार्डियन की, और कंपनी से गाड़ी लेने के लिए 3 लाख रुपए की डाउन पेमेंट। ऐसे 1092 टेराबाइट्स का बिजनेस पोस्ट मिलनी है क्रूसेडर की। कार फंड के लिए कंपनी के एंड से आपको 8 लाख रुपीज मिलेंगे। ऐसे ही दोस्तों 3279 टेराबाइट्स का बिजनेस पोस्ट मिलेगी कमांडर की। आपको कंपनी से मिलेगी एक सफारी कार, और उस गाड़ी को मेंटेन करने के लिए हर महीने कंपनी से 30,000 रुपया आने वाले 7 साल मतलब 84 महीने के लिए। ऐसे ही दोस्तों 9840 टेराबाइट्स का बिजनेस वेलोरन का पोस्ट, एक फॉर्च्यूनर कार, और उस कार को मेंटेन करने के लिए 75,000 रुपीज पर मंथ फॉर नेक्स्ट 7 ईयर्स मींस 84 मंथ्स। ऐसे ही दोस्तों 29523 टेराबाइट्स का बिजनेस पोस्ट मिलेगी लेजेंड की। आपको मिलेगा कंपनी के एंड से 3 CR कैश या एक बेंटली कार, और उस कार को मेंटेन करने के लिए 1.5 लाख रुपीज पर मंथ फॉर नेक्स्ट 7 ईयर्स मींस 84 मंथ्स। ऐसे ही दोस्तों 88572 पोस्ट मिलेगी रेलिक, 10 CR कैश या एक लग्जरी याच, और उस याच को मेंटेन करने के लिए 3 लाख रुपया हर महीने आने वाले 7 साल मतलब 84 महीने के लिए। ऐसी 265719 टेराबाइट्स का बिजनेस ऑलमाइटी की पोस्ट, 30 CR कैश, और हर महीने 7.5 लाख रुपए आने वाले 7 साल मतलब 84 महीने के लिए। ऐसे ही दोस्तों 797160 टेराबाइट्स का बिजनेस पोस्ट कॉन्करर की, 75 CR कैश और 25 लाख रुपीज पर मंथ आने वाले 7 साल मतलब 84 मंथ्स के लिए। दोस्तों ये थी 4 इनकम जो कंपनी की परमानेंट रहती है। कंपनी की 5वीं इनकम भी जो हर महीने चेंज होती रहती है। कंपनी हर महीने टूर पैकेज लेके आती है। अभी का जो हमारा चल रहा था थाईलैंड का, उसका आज 15 था, लास्ट डेट था। क्या पता कल उसको एक्सटेंशन मिलेगा नहीं, ऑलरेडी एक बार एक्सटेंशन मिल चुका है। तो जिन लोगों ने अचीव करा है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज लास्ट डेट है, अभी भी 12 बजे तक का आपके पास टाइम है। जो अचीव करना चाहता तो कर सकता है। वो था 3 नाइट्स एंड 4 डेज का थाईलैंड का टूर। 27 टेराबाइट्स या डायरेक्ट आप खुद खरीदेंगे या आपके डायरेक्ट में 27 टेराबाइट्स का बिजनेस चाहिए था। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैसा कब मिलेगा। दोस्तों जो हमने खुद के एसेट्स परचेज करे थे उसका रेंट हमारे पास जो आना है हर महीने की 5 तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, जो आता रहेगा 7 साल मतलब 84 महीने। ये पैसा आपको बिना कुछ किए आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा हर महीने की 5 तारीख। अब जो वर्किंग इनकम है दोस्तों है चैनल पार्टनर्स। 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारा जितना भी काम होगा, हमारे जितने भी इंसेंटिव्स बने होंगे, 17 तारीख मॉर्निंग में आपके अकाउंट में पैसा आएगा, जिसके लिए 16 तारीख को आपको अपने पोर्टल से, जो है हमारे साथ जुड़ते हैं, आपको एक पोर्टल मिल जाता है। तो उस पोर्टल पे आप जाके उसकी रियम्बर्समेंट आपको करना पड़ता है। ऐसे ही 16 तारीख से लेकर महीने आखिर 30-31 तक आप जो भी बिजनेस करेंगे, फर्स्ट का पूरा दिन आपको दोस्तों रियम्बर्समेंट के लिए मिलेगा, और सेकेंड मॉर्निंग में आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, जो भी इनकम आएगी दोस्तों, जो भी इनकम आएगी उस पर 7% का डिडक्शन, जैसे मैंने पहले कहा था, 5% टीडीएस और 2% सर्विस चार्ज कटेगा। ये गिफ्ट में हम जा चुके हैं, उसका मैंने आपको कुछ पिक्चर्स दिखा दी थी पहले। ये अब टाइम आ चुका है कंपनी की की पीपल, जो कंपनी की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, उनसे मिलने का। सबसे पहले कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब उत्पल पटेल जी, जो एक बिजनेस टाइकून है, जिनके मल्टीपल बिजनेसेस रन हो रहे हैं। कंपनी के दूसरे डायरेक्टर साहब अनुराग पटेल जी, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बिल्डर है और साथ ही साथ सोशल वर्कर है। दोस्तों कंपनी के जो टेक्निकल एडवाइजर तीसरे डायरेक्टर है मिस्टर ब्रजेश दुबे जी, जो एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जिनके पास 12 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और क्लाउड का एक्सपीरियंस है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, दोस्तों यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो व्हाइट में होगी। आपके स्क्रीन पे कंपनी के नाम के अलग अलग बैंक्स के 3 अकाउंट्स दिए गए हैं। कंपनी की जो वेबसाइट है mycloudspace.live। थैंक यू वेरी मच। मेरी प्रेजेंटेशन यहीं तक थी। एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं सरल भाषा का यूज करूं और आप सब ताकि मेरी बात समझ पाए। अब उसके बावजूद भी अगर कोई मेरी बात नहीं समझ पाए तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी आज आपको इस मीटिंग में इनवाइट करा है, आप उनसे जो बात आप नहीं समझ पाए जरूर क्लियर करना चाहेगा। बाकी मेरे एंड से आज इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।